जंगल बेहद जरूरी है, जंगलों को आग से बचाइए। इस बात को लेकर वन विभाग की तमाम टीम है आज अधिकारियों के निर्देश पर जागरूकता रैली निकाली है। जागरूकता रैली पालवाड़ी से शुरुआत हुई इसकी, और अलग अलग जो टीम है अलग अलग क्षेत्रों में भी दौरे कर रही है। गांव गांव बाइक से रैली कर लोगों को ये समझाइश दी जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि वनों को आग से बचाए, और कहीं पर अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो तुरंत वन विभाग को इसकी जो जानकारी है वो साझा करे, ताकि वहां जो रहने वाले वन्य प्राणी है वो सुरक्षित रह सके। और निश्चित तौर पर वन से शुद्ध हवा मिलती है, वन है तभी जीवन है, और बिना वन के सार्थक जीवन संभव नहीं है, ना ही उसकी कल्पना की जा सकती है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे तमाम जो वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी है, पूरी टीम है जो बाइक में सवार होकर गांव गांव जा रहे हैं, वनांचल क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, और लोगों को ये समझाइश दी जा रही है कि जैसे आप जा रहे हो, अभी समर का जो मौसम यानी कि गर्मी का दिन शुरुआत हो चुकी है, फायर वाचरों की भी नियुक्ति की जा चुकी है। उससे पहले किस तरीके से पहली बार ये जो ऐतिहासिक वन विभाग की तरह द्वारा ये जो सकारात्मक पहल है वो देखने को मिला है। दादा, वैसे तो आप लोग परिचय के मोहताज नहीं है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक परंपरा है तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ही बताएंगे आपका नाम क्या है और किस तरीके से भी आप लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम शिव प्रसाद मंडावी है, मैं कुलियारी सर्कल में काम करता हूँ। कुलियारी सर्कल के बाद इधर अपना गट्टासिली सर्कल भी है। सभी सर्कल में जैसे आग लगता है ना, तो एक सर्कल के दूसरे सर्कल में संपर्क करते हैं कि आपके सर्कल में आग लगा है, तो सभी सर्कल के वन चौकीदार जाते हैं और बुझा देते हैं। और कोई महुआ बीनने वाला बताते हैं, या तो लकड़ी इकट्ठा करने वाले बताते हैं। किसी का भी सर्कल में आग लगे तो हमारा कर्तव्य है कि हम तुरंत जाके बुझाते हैं, और उसके साथ हमसे नहीं होता तो हम लोग उच्च अधिकारी को फ़ोन करते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, और वो आदमी भेजिए, ऐसे करके मंगवाते हैं। वो लोग हमारे लिए पानी वानी सब लेके आते हैं। फिर हम लोग जब तक आग नहीं बुझेगा तब तक हम उस काम में डटे रहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप लोग बड़ा काम करते हो, क्योंकि वनों पर आग लगना और आग पर काबू पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है ना। और आप लोग एक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोगों का कितना प्रभाव दिख रहा है। आप लोग एकदम संघर्ष करके काम को करते हैं, हम लोग उसको देख पाते हैं, और ये सब इसके लिए पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, हम सबको भी जागरूक होना पड़ेगा। तो कितना प्रभाव इसका दिख रहा है, गाँव गाँव में जा रहे हो, लोगों से बातचीत करें तो कैसा फीडबैक मिल रहा है लोगों को। हम लोग क्या है, वन प्रबंधन समिति है, उसमें से हम मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखने अपने गाँव गाँव को भी सुझाव देते हैं कि महुआ के पेड़ नीचे के पत्ते को झाड़ दो, झाड़ के भी बीनो, आग न लगाए। आग लगाओगे तो उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, और झाड़ के बीनोगे तो उसका क्वालिटी आता है। ऐसे करके सबको समझाते हैं। जो वन प्रबंधन अध्यक्ष रहता है वो उसमें 20-25 के सदस्य रहते हैं। महीना में 1-2 बार मीटिंग करते हैं, उनको सुझाव देते हैं कि देखो जंगल को उतना ज़्यादा नुकसान न करो और आग न लगाओ। आग लगाने से जो गिरा पड़ा लकड़ी रहता है वो जल जाता है, तो हमारे ईंधन का काम आता है, वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो हमको दिक्कत पड़ता है। ऐसे करके सबको समझाते हैं। आप बिल्कुल, तो ये देख सकते हो तमाम लोग यार, ये लोग पीले कलर का टी शर्ट पहने, इनके पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि प्रहरी लिखा होगा, और निश्चित तौर पर इनकी जो टीम है देखने से ही लग रहा है कि ये जो सारे एक प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम का आगाज इन्होंने किया है अग्नि प्रहरी के तौर पर, तो लग रहा है कि निश्चित तौर पर इनका जो काम है बेहद प्रभावी होगा, और आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा परिणाम देखने मिले। दादा, क्या नाम है आपका? नीचे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहता रामध्रुव है। जैसे आप लोग अभी ये जो एक सकारात्मक काम की शुरुआत की हो अपने अधिकारियों के निर्देश पर, तो दादा गांव गांव में जा रहे हो, लोगों को क्या बता रहे हो, क्या जानकारी दे रहे हो? वही जानकारी दे रहे हैं हम गांव गांव जाकर कि आग ना लगे, ना लगाइए मत, अपने गांव जंगलों को सुरक्षित रखे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। वन है तो जल है, जल है तो हम हैं, बस यही। देखिए दादा, हालांकि इसका उम्र हो चुका है, लेकिन बहुत अच्छा संदेश इन्होंने दिया कि वन है तो जल है, और जल है तो जीवन है। तो निश्चित तौर पर सभी लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है और उसी पर काम करना है, तो निश्चित तौर पर सबका भविष्य संवरेगा, जंगल भी सुरक्षित रहेगा। हमारे साथ डिप्टी साहब भी है, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। भैया, आप भी लगातार जागरूक रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, आज किस तरीके से काम कर रहे हैं भैया? नमस्कार सर, मेरा नाम ऋषि कुमार मेश्राम, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी बीरगुड़ी। तो आज हमारे वन मंडलाधिकारी उप वन मंडलाधिकारी के मार्गदर्शन पर ये जन जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें हमारे द्वारा पालवाड़ी से रैली निकालकर प्रत्येक हमारे क्षेत्र के आने वाले गांव में घूमा जा रहा है एवं लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि वनों में आग न लगाएं। अगर आप महुआ भी बीनने जा रहे हैं या तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं, संग्रहण करने जा रहे हैं, या कोई भी लघुवन पर संग्रहण किया जा रहा है, तो आग न लगा के, अगर जैसे महुआ फूल बीन रहे हैं तो पेड़ के नीचे साफ सफाई करके ही महुआ फूल का संग्रहण करेंगे। ऐसा करके, क्योंकि आग से क्या है, वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एवं वन्य प्राणियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वन जो आग के कारण जो पुनरुत्पादन है उसको भी
थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ह्यूमस भी जल के मतलब मिट्टी जो है ठोस हो जाती है, इस कारण से वनों में आग न लगाए। बिल्कुल, तो ये देख पा रहे होंगे तब सभी लोगों से हमने बातचीत किया। पीला टी शर्ट पहने, सर पे व्हाइट कलर का कैप लगाए हुए हैं और एक स्वच्छता का और जागरूकता का संदेश से लोग दे रहे हैं। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हमारे साथ एक डीओ साहब भी है, नाविक साहब, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये अच्छा कार्यक्रम है, और क्या बड़ा रीजन मानते हैं वहाँ जंगलों में जैसे आग लगने की बड़ी वजह क्या मानते हैं? वो जंगलों में आग लगने का सबसे बड़ा कारण तो किसी से भी गांव वालों से आप पूछेंगे तो मैं पूछूंगा कि आग जंगल में क्यों लगा, तो 4-5 चीज़ों को सबसे पहले बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा बोलचाल की भाषा की, जो महुआ बीनने जाते हैं उन्हीं लोग जंगल में आग लगाते हैं, नंबर 1। और दूसरा क्या है कि बूटा कटाई के समय बूटा कटाई करते हैं तो तेंदुपत्ता के जो चेकर रहते हैं, जो चेक करने के लिए आते हैं, उन लोगों के द्वारा किसी न किसी ग्रामीण को लालच दे करके जंगल में आग लगवा देते हैं। तो ये 2 मेजर मतलब कि मुख्य रूप से है। और प्राकृतिक रूप से आग जिधर भूसभूसी घास होता है, एकदम पेट्रोल की तरह रहता है, वो 40 डिग्री पर आग लग जाता है। तो उस तरह के क्षेत्र दक्षिण सिंहपुर, केरेगांव रेंज, उत्तर सिंहपुर पथरीला जिधर है, पहाड़ी है, उधर मतलब कि ये अपने आप आग लगते रहता है। जब 40-42 डिग्री का होगा तो घास बहुत ही नाजुक होता है, बहुत ही ज्वलनशील है, वो एक विशेष प्रकार का ग्रास है, तो उसमें अपने आप आग लग जाता है। ग्रामीणों को मेरी ओर से आग जंगल में बचाने का, यदि हम लोग आग वनों को आग से नहीं बचाएंगे तो विभिन्न तरह के जो हमारे सीडलिंग्स होते हैं, रीजनरेशन हैं, वो सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं, हर साल नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति इतना मतलब कि अपने आप में शक्तिशाली है कि फिर उगाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर भी जंगल खड़ा है। लेकिन जंगल में आग लगने से न जाने उनको उसका माप कर पाना कि कितना नुकसान हुआ, ये भारी कठिन है। तो इसलिए हम लोगों को संदेश यही है कि जंगल में यदि कहीं पे आग लगता है तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। सूचना के साथ साथ हम लोग तत्काल 24 घंटे तत्पर रहते हैं, दिन हो या रात हो। ये 2 महीने हम लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचने का तुरंत प्रयास करते हैं और आग पे काबू पा जाते हैं। बिल्कुल, तो ठीक है, एसडीओ साहब थे, सॉरी। और ये आप देख सकते हैं कि सभी बाइक में वाइट कलर का फ्लैग लिए हुए हैं, झंडा, और इसमें लिखा है वनों को आग से बचाए। तो बड़ा लोगों के लिए संदेश है और निश्चित तौर पर इसका प्रभावी परिणाम आने वाले फ्यूचर में दिखाएगा। आने वाले कुछ दिनों में इसका जो निष्कर्ष है वो हमको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र अजय सर है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप भी कह रहे थे लोगों, आपका भी बड़ा क्षेत्र है और बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होती है, खासकर गर्मी के दिनों में। क्या अपील है तमाम उन ग्रामीणों से कि जंगलों को आग से बचाने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल ये संदेश हम लोग दे रहे हैं कि सबको जागरूक कर रहे हैं। जागरूक के कारण ही हम लोग का वन बचेगा। उसमें गांव वालों की सहयोग चाहिए। क्या है, बाहर के आते हैं, कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, जैसे तेंदुपत्ता के समय में वो मुंशी लोगों को कुछ पैसे देते हैं, लालच में आके कभी वन को लगा देते हैं। जैसे राजस्व में कोई पैरा रखे तो तुम्हें लगाए रहते हैं, तो क्या है, अचानक वो बढ़ जाता है। और कोई ट्रक वाला है, बीड़ी पिए, सिगरेट विगरेट पिए, कहीं चूल्हा उल्हा बनाए, तो ये सब चीज़ से हम लोग जो जागरूक कर रहे हैं, जितने ज़्यादा जागरूक होंगे वन हम लोग का उतना ही सुरक्षित रहेगा। आप देखते हैं कि दिन ब दिन जंगल घटते जा रही है, बढ़ते नहीं जा रही है। ये सब जागरूक के वजह से ही हम लोग का वन जो का प्रकार चेंज होते जा रहा है। तो जितने ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग प्रचार प्रसार करें, उनको बताएं कि वन से हमको क्या क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, क्या नुकसान हो सकता है, तो जितने ज़्यादा उनको हम लोग बताएंगे उतने ज़्यादा हम लोग का वन का है प्रकार चेंज होते जाएगा। देखते जाइए, आजकल के प्रदूषण बढ़ते जा रहा है हर जगह के। तो मैं लोगों में यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि वनों को आग से बचाएं, ताकि हम लोग का जो भी आयुर्वेद के संबंध में ले लीजिए, कहीं भी कुछ भी है तो आज उन्हीं से हो रहा है। तो हम लोग का दिन ब दिन वन का जो है स्थिति घटते जा रहा है। यही मेरा कहना है कि जंगल को आग से बचाएं अपना। बिल्कुल ठीक है सर। तो हाँ, आप देख सकते हैं कि ये बड़ा जागरूक कार्यक्रम है और इसमें हम लोगों ने भी हिस्सा लिया है। यहाँ पहुंचे तो यहाँ के जो वन विभाग के जो अफसर है, हमको भी पीले कलर का टी शर्ट और कैप उपलब्ध करवा दिया। तो जागरूकता कार्यक्रम में हम भी हिस्सा लिए, आप सबको भी हिस्सा लेकर इसमें अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और निभानी भी चाहिए, ताकि जंगल जो है वो सुरक्षित रहे। सर, आप भी लगातार अपनी टीम के साथ जा रहे हैं, सर क्या बोलना है इस अवसर पर कि जो जंगल है वो सुरक्षित रहे और लोगों तक जानकारी पहुंचे? जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य और दायित्व दोनों है।
आम जन जो है अगर जागरूक हो जाएगी तो हमारी समस्याएं ये है कि जंगल में जो आग लगती है उससे वो पूरा इकोसिस्टम जो संसाधन है उसके एक हितधारक हम नहीं है ना आप नहीं है। ये प्रकृति में निवास करने वाले वो पक्षी भी हैं, वो वन्य जीव भी हैं, हर एक उसके हितधारक हैं। इसका फैसला हम नहीं कर सकते। अगर हम मानव निर्मित आग जो लगाते हैं उससे हम प्रकृति के साथ खेल खेल रहे हैं। ये एक लंबे समय पे इसका दुष्परिणाम हमको बहुत जल्द दिखेगा, जिसके लिए हमको जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। ये अज्ञानतावश जो हो रही है कृत्य, इसके लिए हम सजग कर देंगे तो अपने आप ये आग जो जल रही है जंगलों में लगाया जा रहा है वो कम हो जाएगा। जिस कर्मचारी थे, इनसे बात किया तो बताया कि आखिरकार क्या वजह है जंगल में बड़े एक आग लगने का और उसको किस तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, अपील किया है कि इसमें सहभागिता बने और बिल्कुल वन विभाग की सपोर्ट करें ताकि जंगल जो है सुरक्षित रहे। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जंगल जो है सुरक्षित रहे और हम सब लोग भी और हमारा भविष्य और आने वाला जो दिन है वो भी सुरक्षित रहे। मैं जितेंद्र साहू, बस्तर एक्सप्रेस के लिए बिरगुड़ी गट्टा से।